एक बेगुनाह वकील जिसे ऐसी जेल में फेंक दिया गया जहां हर कैदी दरिंदा है, न मर सकता है न जी सकता है, लेकिन फिर उसने लिया ऐसा खतरनाक फैसला जिसने पूरी जेल की सत्ता बदल दी। एक वकील को झूठे आरोप में जेल भेज दिया जाता है जहां हर दिन उसके लिए किसी नरक से कम नहीं होता। उसे बेरहमी से पीटा जाता है, छत से लटका दिया जाता है और वो दम घुटने तक तड़पता रहता है। वो गिड़गिड़ाता है लेकिन कोई रहम नहीं करता, यहाँ तक कि मरना भी उसके लिए आसान नहीं है। चारों तरफ खूंखार हथियारों से भरी इस जेल को देखकर उसके मन में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है। दोपहर के खाने के समय वो जेल के सबसे बड़े गुंडे उस गंजे आदमी को घूरने लगता है। अगले ही पल वो अपना खाना उठाता है और सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गंजा उसे घूरता है और वकील ठंडे चेहरे से कहता है, मुझे मार दे। और फिर वो पूरा खाना उसके चेहरे पर उलट देता है। पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। गंजा गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वकील भी पीछे नहीं हटता। वो उसे उकसाते हुए चिल्लाता है, मार मुझे, तो कुछ नहीं है। गंजा गुस्से में हमला करता है, लेकिन अगले ही पल वकील का एक जोरदार मुक्का उसे जमीन पर गिरा देता है। सब दंग रह जाते हैं। खुद वकील भी अपनी ताकत देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसका प्लान यही नहीं रुकता। अब वो एक और खतरनाक कैदी, एक सीरियल किलर को निशाना बनाता है जिसने 9 लोगों को मारा है। वो उसे उकसाता है, थप्पड़ मारता है और कहता है, 10 क्यों नहीं पूरे किए? अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएगा? लेकिन इस बार नतीजा उल्टा होता है। वो पागल कातिल गुस्सा नहीं होता, बल्कि जमीन पर बैठकर रोने लगता है। धीरे धीरे वकील की ये हरकतें पूरे जेल में फैल जाती हैं और देखते ही देखते वो एक आम कैदी से जेल का नया लीडर बन जाता है। अब उसके अंदर जिम्मेदारी भी जाग चुकी है। वो देखता है कि उसके साथी कैदी भूखे हैं, गंदगी में जी रहे हैं। इस बार वो सीधे जेल स्टाफ से टकराने का फैसला करता है। वो एक गंदगी से भरी बाल्टी उठाता है और सबको लेकर गार्ड्स के पास पहुंच जाता है। गार्ड्स पूछते हैं, क्या चाहिए? वकील शांत होकर कहता है, हमें खाना चाहिए, हम भूखे हैं। लेकिन जवाब मिलता है, दफा हो जाओ। बस फिर क्या था, वकील पूरी बाल्टी गार्ड्स पर फेंक देता है। इसके बाद पूरा जेल उसके नाम के नारे लगाने लगता है और इसी के साथ एक नई गैंग का जन्म होता है जिसका लीडर है वो बेगुनाह वकील। कभी कभी जिंदा रहने के लिए इंसान को खुद शैतान बनना पड़ता है।